हाँ जी, तो अगर आप एग्रीकल्चर लाइव स्टूडेंट हैं और आपने इस बार कैट दिया था, आपके परसेंटाइल आपको मिल चुके हैं, तो आपको बताऊंगा कि आपके परसेंटाइल रेंज पे कौन कौन से कॉलेज को टारगेट करना चाहिए, किस में रजिस्टर करना करें कि आपका कॉल कन्वर्ट हो जाए, आपके पैसे भी बर्बाद ना जाएं कि बाकी फालतू कॉलेज में अप्लाई करके। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इरमा कॉलेज से। तो इरमा का नाम बदल चुका है, आपको पता है, त्रिभुवन सरकारी यूनिवर्सिटी के रूप में। तो आपको बताऊंगा कि एडमिशन प्रोसेस, कैट जेड सीमेट का कट ऑफ लास्ट ईयर कितना रहा था, कितने पे कॉल आता है, कैटेगरी वाइज कितने पे कन्वर्ट होता है, उसको भी आपको बताऊंगा। ठीक है, अलग अलग नए नए कोर्सेज भी ऐड हुए हैं और नंबर ऑफ सीटें भी बढ़ाई गई हैं, तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। फीस और प्लेसमेंट भी बताऊंगा अभी क्या चल रहा है यहाँ का। तो बहुत सारे बच्चे सीमेट के थ्रू भी एडमिशन लेते हैं इन सभी कॉलेजेस में, तो अच्छी बात है कि सीमेट के थ्रू 2-3 कॉलेज अच्छे हैं। जैसे आपका अभी नियाम तो बंद कर दिया, वैमनी कॉम अच्छा कॉलेज है, इरमा ले रहा है आपका, और URI CM गांधीनगर है, और IABM बीकानेर है। ये सभी कॉलेज आपके सीमेट लेते हैं। जेड की बात करें तो जेड आइरमा ले रहा है। उसके अलावा जेड आपका एग्जाम भी आरएम लेता है, KIT भुवनेश्वर लेता है जो कि प्राइवेट में है। और जेड तो मैनेज लेता था, अभी मैनेज नहीं लेता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। तो इरमा से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने कैट दिया है, आपकी कोई भी परसेंटाइल वगैरह आ रही है, तो भटकने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पे मेरी ID है, वहाँ पे आप डायरेक्टली मुझे अपनी प्रोफाइल मेंशन कर देना। उसके हिसाब से आपको कॉलेज बता दूँगा कि ये कॉलेज अपना डाल देना। ठीक है, तो बात करेंगे इरमा की। तो आपको पता होगा कि लास्ट ईयर इन्होंने जब इसका नाम रिफॉर्म किया, उसके साथ ही इन्होंने 4 नए कोर्सेज ऐड किए हैं। पहला कौन सा है? एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, MBA इन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, MBA इन कोऑपरेटिव बैंकिंग एंड फाइनेंस, MBA इन डबल हो गया। ठीक है, तो ये 3 नए नए कोर्सेज ऐड हुए इसमें। सीटें बताता हूँ आपको। इसमें भी आपके 60 सीटें हैं, इसमें भी 60 सीटें हैं, और इसमें भी आपके 60 सीटें हैं। ठीक है, तो जो मेन पॉपुलर कोर्स था इनका रूरल मैनेजमेंट का, उसमें आपको पता होगा 300+ सीटें रहती हैं, और इस बार 294 सीट्स फिल हुई थी। ठीक है, तो तीनों का मार्क्स लेकर ये सीटें फिल करते हैं। और इस बार जो सीटें इस बार निकाली गई, इन सभी बैचेस में MBA इन एग्री बिजनेस, MBA इन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, MBA इन कोऑपरेटिव बैंकिंग फाइनेंस, इसमें सीटें फिल नहीं हुई हैं, क्योंकि मेन पॉपुलर कोर्स रहता है RM का। नया बैच था, बच्चे घबराए थे कि यार उसमें प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, इसीलिए उनके सीटें फिल नहीं हुई हैं। अभी उनका प्लेसमेंट का रिपोर्ट आया नहीं है। मेन रिकॉर्ड जो पॉपुलर रहता है RM का। ठीक है, मेन बच्चे प्रेफरेंस देते हैं RM के लिए। मैं भी यही कहूँगा, पहले RM ट्राई करना, RM नहीं मिलता है उसके बाद आप बाकी कोर्सेज़ के लिए जाना। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब थोड़ा सा कट ऑफ बताता हूँ मैं आपको। जो इरमा वैड के लिए सिलेक्ट हुए थे और पर्सनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए थे, उनके कितने कट ऑफ गए थे लास्ट ईयर। ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो ये मान के चलो 85 पे आपको कॉल आ जाएगा बिल्कुल आराम से। सीमेट दे रहे हैं तो आपका 95 तक चला जाता है। और इस बार हम देखते हैं तो मैक्सिमम बच्चे जो मुझे मैसेज किए अभी तक, उन सभी के 80 to 90 के बीच में ही परसेंटाइल आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले अगर आप देखें 2-3 साल पहले कट ऑफ 90+ ही रहता था, मतलब 92-94 पे भी बच्चे यहाँ पे रिजेक्ट हुए हैं इरमा के लिए। ठीक है, तो ये मान के चल सकते हैं आप। तो इस बार कट ऑफ कम रहे हैं, एवरेज बच्चों के परसेंटाइल कम रहे हैं। हालांकि इरमा बाकी बच्चों को भी अलाउ करता है एडमिशन के लिए, तो कंपटीशन इरमा में रहेगा। लेकिन आप बात करते हैं मैनेज के लिए, नियाम के लिए, नाम के लिए, वैमनी कॉम के लिए, तो वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा कम होने वाला है। अगर आप GDP वगैरह अच्छा देकर आते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कॉल तो आपको आ जाएगा 85 पे। कैटेगरी मैटर करेगी, ठीक है, आपकी प्रोफाइल मैटर करेगी। तो इस पे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा हैं, तो 85 पे भी कन्वर्जन के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, इरमा के लिए। तो 85 के अब जितने भी लोग हैं, तो आप लोग ज़रूर से फॉर्म फिल कर देना। आई थिंक इनका डेट जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, 10 जनवरी तक कर दिया गया है। ठीक है, तो जाके वेबसाइट पे चेक कर लो। और आप सोच रहे हैं कि मैं 95+ टारगेट कर रहा हूँ सीमेट के लिए, फिर भी आप फॉर्म भर के रख दो। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ये बताना था कि हम हर साल आपके लिए GDPI प्रोग्राम कराते हैं। तो जितने भी टॉप कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके द्वारा आपको गाइडेंस दिया जाएगा, उनके कनेक्शन में आप रहेंगे जब तक आपका एडमिशन नहीं होता। कंप्लीट हैंड होल्डिंग, कंप्लीट काउंसलिंग हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। ठीक है, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपके ठीक ठाक परसेंटाइल हैं तो इसकी टेंशन ना लो, क्योंकि इसमें हमने लास्ट ईयर काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए हैं, और हर एक कॉलेज में आप देखेंगे, हर एक कॉलेज में बच्चे हमारे गए हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट हमने कर दिया रजिस्ट्रेशन। बहुत ही जल्द ओरिएंटेशन सेशन आपका रखेंगे।
तो आप जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है। और आप हमें डायरेक्टली DM भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। अब जो बैच साइज़ थी यहाँ पे लास्ट ईयर 350 की बनी थी। जैसे हमने आपको बताया कि 300+ एडमिशन होते हैं आराम के लिए, उसमें आपका हुआ था 294। ABM की बहुत ही रिसेंट उस टाइम पे हुआ था, कैट के बाद बहुत कम ही लोग एडमिशन ले पाए, 36 सीटें फिल हुई थी। और आपका बैंकिंग फाइनेंस, कोऑपरेटिव बैंकिंग फाइनेंस वाले में आपका 14th, और कोऑपरेटिव मैनेजमेंट वाले में आपका 6 लोग यहाँ पे एडमिशन लिए थे। तो ये कुछ बैच प्रोफाइल लास्ट ईयर की बनी थी। इसमें क्यों नहीं गए लोग, नया बैच था, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रस्ट थोड़ा सा कम था बच्चों पे। तो अगर इस बार प्लेसमेंट वगैरह वहाँ के बच्चों का लगता है तो ये सीटें भी फिल होने वाली है। तो आप सभी को चांसेस मिलेंगे इसमें एडमिशन मिलने के, कम परसेंटाइल में भी, ठीक है। तो जेंडर डाइवर्सिटी आप देख सकते हैं क्या था यहाँ पे, और एकेडमिक डाइवर्सिटी, कहाँ कहाँ से बच्चे आए थे एडमिशन के लिए। कुछ लोग यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस थे और कुछ लोग यहाँ पे फ्रेशर भी थे। तो 22 अलग अलग स्टेट के बच्चे आपको इरमा में देखने को मिलेंगे। तो फुल डाइवर्सिटी है वहाँ पे, सारे कल्चर वगैरह मनाए जाते हैं, सारे चीज़ें, सारे प्रोग्राम, सारे इवेंट वगैरह वहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी जानकारी है इरमा के बारे में, आप देख सकते हैं कब इस्टेब्लिश वगैरह हुआ था, कहाँ पे है। हाँ, एक चीज़ और मुझे बताना था कि तो अभी के टाइम पे सारे कोर्सेज़ के बच्चे उसी कैंपस, जो इरमा आनंद में है जो कैंपस, उसी मेन कैंपस में आपकी स्टडी चलने वाली है। थोड़ा सा कैंपस बिल्ड होने में टाइम लगेगा, जैसे कंप्लीट होगा तो आपको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। हालांकि सबको पता ही है। तो बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए मिनिमम 3 ईयर, 50% मार्क्स होने चाहिए। बाकी यदि कैटेगरीज हैं तो 45% मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो इसमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कैट के लिए एलिजिबल होते हैं तो ऐसे भी आपका एडमिशन के लिए हो जाते हैं। बस ये शर्त है कि आपकी जुलाई 1 तक 2025 के पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। तो आप लास्ट ईयर में अप्लाई कर दीजिए, आपका रिजल्ट बाद में भी सबमिट हो जाएगा। एलिजिबिलिटी के लिए इनकी क्रिटिकल वार्निंग है कि जो भी बच्चे हैं, जो भी आपका CGPA वगैरह आया रहेगा, अगर इस मार्क्स तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है, हर एक कॉलेज का एक अलग अलग फार्मूला होता है CGPA कैलकुलेट करने का। अगर नहीं भी है तो इरमा इस रूप से आपको कैलकुलेट करेगा आपका CGPA। अगर उसको आप हिट नहीं कर पाते हैं, उसको मीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, एलिजिबिलिटी आपकी मीट नहीं हो पाती है इनके अकॉर्डिंग, तो एडमिशन के बाद भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। जो भी फीस वगैरह रहेगी वो अपना देख लेंगे, लेकिन वहाँ पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा उस सीट्स पे। तो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप ओवरव्यू देख लेते हैं। तो पहला एलिजिबिलिटी चेक करना है, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम, कैट जेट सीमेंट ऐसा बताया, फिर एप्लीकेशन फॉर्म आपके ऑनलाइन है 10 जैन तक आप उसको फिल कर देना। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग आएगी इरमा वैट और GDPI के लिए। उसके बाद आपका इरमा वैट होगा, ठीक है, और पर्सनल इंटरव्यू आपको कराया जाएगा, फिर जाके आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं इसमें आपको जाने के लिए। हालांकि हर एक कॉलेज के लिए ये चीज़ें फॉलो होती हैं। अब क्या सिर्फ कैट देने से आपका एडमिशन मिल जाएगा, कैट हाई परसेंटाइल से? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा वेटेज आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे बोल दिया गया कि कैट सीमेट जेट का जो भी स्कोर है उसका 30% वेटेज हम रखते हैं, बाकी 30% हम वेटेज रखते हैं पर्सनल इंटरव्यू का, ठीक है। तो हालांकि ये ध्यान में रखना कि पर्सनल इंटरव्यू हर एक एग्री बिजनेस कॉलेजेस के लिए, MBA कॉलेजेस के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर इसमें फेल हो गए, कितनी भी अच्छी परसेंटाइल हो, आपको नहीं सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। 5% आपको मिलेंगे वर्क एक्सपीरियंस के, इरमा वैट होता है जो, उसका 5% मिलेगा। 5% एकेडमिक परफॉर्मेंस के, 33.5% जेंडर डाइवर्सिटी, 3% नॉर्थ ईस्टर्न डोमिसाइल और 2% एकेडमिक डिसिप्लिन। 10-12 मार्क्स का आपके 2% मिलेंगे और 1.5 मार्क्स स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह आपके पास है, कोई सर्टिफिकेट NCC वगैरह भी है आपके पास तो आपके मिलेंगे, ठीक है। तो कैट इसको निकाल दिया जाए, 70% आपके एकेडमिक और GDPI भी मैटर करती है। तो ये मेन चीज़ रहता है आपके फाइनल सिलेक्शन का। तो ये कट ऑफ है आपका लास्ट टू लास्ट ईयर 2022 कैट, 2022 सीमेट, ठीक है। हालांकि मैंने आपको बता दिया तो पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एप्लीकेशन फ़ीस देख लो, 2000 रुपये लगेंगे। बाकी ये कैटेगरी में अगर आप हैं, बाकी SC ST PWD 1000 रुपीज़, ठीक है। एप्लीकेशन ओपन है, जैसे आपको बताया 10 जैन तक आपका एप्लीकेशन ओपन है, जाके आप इसको फिलअप कर सकते हैं। तो वेबसाइट का लिंक भी, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कैंपस लाइफ तगड़ी है, आप इमेजेस वगैरह में देख सकते हैं। इरमा काफ़ी नोन है और सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी।
जो भी एक अच्छे कॉलेज में रहती हैं। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें दे दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। हाँ, और बाकी अगर आप ट्रांसपोर्ट वगैरह बता दें तो 4 किलोमीटर है आनंद से, आनंद रेलवे स्टेशन, वडोदरा से 45, अहमदाबाद से 75। तो ये इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कैंपस का। अब यहाँ पे मेन चीज़ है भैया, कितना पैसा लगेगा। तो फ़ीस काफ़ी हाई है। ये आपका टच कर रहा है जैसे कि बड़े आईएम्स कॉलेज की फ़ीस होती है उस तरीके से। तो टोटल फीस जो बन के आती है 19.78 लाख के समथिंग। तो आप 20 लाख रुपए पूरा मान लो ये फ़ीस लग जाएगी 2 साल के एकेडमिक की फ़ीस। बाकी अलग से आपका मेस का खर्चा लगेगा, बाकी जो आपके पर्सनल खर्चे होंगे वो तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर की फ़ीस ये है 10 लाख के अराउंड, ये है सेकेंड ईयर के 9 लाख के अराउंड। बाकी अदर खर्चे आपको अपने जेब से उठाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये फ़ीस है आपकी। तो जो फ़ीस आपकी लग रही है उस पर रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाता है। इरमा का लगभग एवरेज जो पैकेज रहता है 15 से 16 लाख का मिल जाता है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम बच्चों को मिल जाता है। तो 24 का ये डाटा है। हाईएस्ट गया 31.8 लाख। अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छी CGPA मेंटेन करके रखते हैं, बाकी एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं, तो आप अच्छे खासे डबल अपनी फ़ीस का रिटर्न ले सकते हैं। एक बार कॉलेज मिल गया तो बैंक से आराम से आपको एजुकेशन लोन मिल जाता है, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट है कॉलेज कन्वर्ट होना चाहिए। PPO वगैरह भी काफ़ी बच्चों को मिल गया यहाँ पे। और 3 to 5 जो आपकी अलग अलग कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे आई है प्लेसमेंट के लिए। तो जितनी सीटें हैं उससे ज़्यादा यहाँ पे कंपनियाँ आती हैं प्लेसमेंट के लिए। काफ़ी बड़ा नेटवर्क कोऑपरेटिव में आता है और स्टडी लोकेशन पे है, तो हर एक सेक्टर से आपको कंपनी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ये है प्रोफाइल, आप यहाँ पे देख लो। तो काफ़ी तगड़े समर प्लेसमेंट वगैरह होते हैं यहाँ पे। बच्चों को इंटर्नशिप के टाइम पे ही 60-65 हज़ार की स्टाइपेंड वगैरह मिल जाती है। तो यहाँ के टॉप 25% जो बच्चे होते हैं उनकी सैलरी लगभग 20 लाख से एबव जाती है। तो तगड़ा आपका प्रोफाइल बन जाता है, एक अच्छी खासी पैकेज आपको लेके निकलेंगे अगर यहाँ पे आपको एंट्री मिल गई तो। ठीक है, बहुत ही जानी मानी कंपनी आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए आती है। तो यहाँ पे नाम सभी के देख सकते हैं आप। FMCG ब्रांड आते हैं ई-कॉमर्स में। ठीक है, डायरेक्टली आपको कैंपस में आएंगे प्लेसमेंट देने के लिए। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं सभी आते हैं यहाँ पे। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। तो ये लास्ट ईयर प्लेसमेंट का ये सिनेरियो है अभी। आई थिंक तो बहुत ही रिसेंट डाटा है ये, आप देखेंगे जाके इनके लिंक्डइन पेज पे, वहाँ पे भी आपको पढ़ा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था वीडियो इरमा के बारे में। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपको मैंने बता दिया है। इसके अलावा कोई डाउट वगैरह हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली DM कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था वीडियो इसके बारे में। और बाकी जितने भी कॉलेज हैं उन सभी का मैंने कट ऑफ वाइज कॉलेज का फुल डिटेल रिव्यू डाल दिया है पोर्टल पे, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।